प्रचोदया। देवतुल्यायो हमारी शक्ति आज से अजय चंद्र कुमार क्रमांक 1230 दिन सोमवार तारीख 19 मई 2025। और आज हमारे बीच में आदरणीय प्रोफेसर डॉक्टर आर के काला साहब, जो हमेशा नित्य नए विषय लेते हैं। आज का जो विषय है वो रविदास जी के दोहे, और आज विशेष रूप से आदरणीय डॉक्टर काला साहब का वैवाहिक जो है आज 52 वर्ष पूरे हो गए, तो उनको बहुत बहुत बधाई सर, और जूम के लोगों की तरफ से बहुत बहुत बधाई सर। आदरणीय प्रोफेसर डॉक्टर काला साहब। धन्यवाद शर्मा जी। मेरे सारे मित्रों को जो यहाँ उपस्थित हैं और जो नहीं उपस्थित उन सबको मेरा नमस्कार। आज का विषय जो है संत कबीर से, रहीमदास से हट करके संत रविदास जी पर है। संत रविदास जी को एक महान संत माना जाता है, हालांकि संत कबीर के थोड़ा समकालीन ही थे। इनका जन्म जो है वो 1388 में माना जाता है, 14वीं शताब्दी में। कुछ थोड़ा सा इसमें डॉक्टर नगेंद्र मानते हैं कि ये 15वीं शताब्दी में 1400 समथिंग में पैदा हुए हैं, लेकिन जहाँ ज्यादा एग्रीमेंट है लोगों का वो 1388 ईस्वी में उनका जन्म है। और इनकी जो मृत्यु है 1528 में, 140 साल। संत कबीर 120 साल जिए थे, इनका जीवन 140 साल का रहा। तो कुल मिलाकर के इससे पहले कि मैं श्रवण करूं, अपना वाणी को प्रारंभ करूं, मैं गायत्री मंत्र की उपासना कर लेते हैं। ईश्वर से प्रार्थना मांगते हैं, प्रार्थना करते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम अस्तो मा सद्गमे तमसो मा ज्योतिर्गमे मृत्युर्मा अमृतंगमे। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया हरे भद्राणि पश्यन्तु भवेत्। ओम शांति शांति शांति। ओम। रविदास जी की जब बात हम करते हैं, इनको रैदास के नाम से ज्यादा पुकारा जाता है। इनका नाम बेशक रविदास है, लेकिन रैदास के नाम से इन्होंने कई दफा अपने दोहों में भी, काव्य में कई विधाएं होती हैं, कई सारे अंग होते हैं, खास करके दोहे हैं, पद हैं, चौपाइयां हैं, छंद हैं, स्वैये हैं और कविता है, गजल है, इत्यादि इत्यादि कई तरह के मतलब इसकी विधाएं होती हैं। इसके डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं। इन्होंने दोहों का और पदों का इस्तेमाल किया है, छंद, चौपाइयां, स्वैये वगैरह नहीं बताए। जहां तक इनके साहित्य की बात है, इनका कोई साहित्य उपलब्ध नहीं, लेकिन इनकी वाणी जो है पवित्र गुरु ग्रंथ साहब में, गुरु अर्जुन देव ने जब उसकी बीड़ बांधी, जब उसकी रचना की, उसमें इनके 40 पद इकट्ठा किए हैं और 40 पदों को लेने के लिए स्वयं वाराणसी गए थे और वहां से 40 पद लेकर के भगत धन्ना की है, कई और संतों की वाणी है, और इसमें से 40 पद इनके हैं। संत कबीर के तो बहुत पद हैं। इन्होंने, इनका जन्म जो है वो सन 1388 का माना जाता है। थोड़ा सा इसमें बेशक थोड़ा कंफ्यूजन है, कुछ लोग इनको 15वीं शताब्दी का 1400 प्लस में मानते हैं, लेकिन 1388 पे एग्रीमेंट है। इनका जन्म वाराणसी गोवर्धनपुरा में, गोवर्धनपुरा जगह है, उसमें वाराणसी में हुआ था। मृत्यु भी इनकी 1528 में और वाराणसी में ही, जिसको काशी या बनारस भी कहा जाता है, उसमें हुई थी। इनका उपनाम रैदास है। पिताजी का नाम संतोख दास, माता कलसा देवी थी। इनके शिष्य जो थी वो मीराबाई, खास करके मीराबाई की शिष्य थी। इनके अपने गुरु स्वामी रामानंद थे, जो संत कबीर के गुरु भी थे। स्वामी रामानंद इनके गुरु थे और इनकी जाति जाटव थी। अच्छा, सबसे बड़ी बात यह है, इन्होंने पेशा जो था वो चर्मकार था, जूते काटने का था। मजे की बात यह है कि उन्होंने अपनी जाति की छिपाई नहीं, जाति को उजागर किया। बकायदा अपने एक श्लोक देखें, उस श्लोक को आप सुनने के बाद, एक दोहा देखें, उसको सुनने के बाद
आप अंदाजा लगाएंगे कि इनको अपनी जाति में कोई किसी तरह की मलाल नहीं था कि मैं नीची जाति में पैदा हुआ हूँ। ये कहते हैं सब इंसान एक हैं, एक ही नूर से पैदा हुए हैं। तो इनकी वाणी में एक इनका जो दोहा है वो ये है, ओछी ओछी जाति भी ओछी, कर्म भी ओछा। जाति ओछी में नीच, जाति भी ओछी, कर्म भी ओछा, और ओछा कसब हमारा, कसब कुटुंब, कुटुंब भी हमारा ओछा है। जाति भी ओछी, कर्म भी ओछा, ओछा कसब हमारा। नीचे से प्रभु उच्च किया है, नीचे से प्रभु उच्च किया है। रैदास हमारा। रैदास अपनी जाति सिपाही ने खुल के सामने रखा है, क्योंकि चर्मकार का जो काम है, चमड़े का जो काम है, जूते काटने का चर्मकार करता है, उसको चमार के नाम से कहा जाता है, यद्यपि शब्द पे कहना अब मना ही है। इन्होंने अपने आप को कहा है कि रविदास जी कह रहे हैं मेरी जाति भी ओछी है, मेरा कर्म भी ओछा है, और उसके बाद मैं मेरा पूरा कुटुंब ओछा है, और नीचे से ऊंचा मेरे गोविंद ने किया है और मेरे प्रभु ने किया है। उसमें कोई कोई किसी तरह से किसी का एहसान नहीं है। इन्होंने कहा कि मनुष्य तो चारों तरह के एक हैं, लेकिन उसको क्षत्रिय, वैश्य, ब्राह्मण, शूद्र के नाम से बांटा गया है। एक जगह उन्होंने कहा है, वेद पढ़े पंडित बने हो। तो जो वेद पढ़ते हैं वो पंडित बन गए। वेद पढ़े पंडित बने हो, गांठ पनही वो त्यों चमार। जो जूते गांठता है वो चमार है। रदास मानुष एक है, नाम धरे हैं चार। मानव सारे एक, पर चार नाम धरे हैं इस तरह से, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, और हैं सारे मनुष्य एक ही। तो ये इनका मानना था। इनके दो पद मैं ले रहा हूं जो कि गुरबानी में हैं, बड़े पॉपुलर पद ये हैं। एक तो साफ है, मन चंगा कटौती में गंगा, छोटा सा मन चंगा कटौती में गंगा, इसके पीछे कहानी भी है। एक बार कुछ लोग, कुछ ब्राह्मण और कर्मकांडी तीर्थ स्थान करने के इनके पास आए। बोले संत कबीर और रविदास जी, चलो गंगा स्नान करके आते हैं। तो ये कर्म कांडों में, तीर्थाटनों में विश्वास नहीं करते थे, क्योंकि ये भक्ति निराकार प्रभु की थी, निराकार की भक्ति करते, निर्गुण की भक्ति करते थे। इन्होंने कहा देखो मैं जा नहीं सकता, मुझे तो अपना गृहस्थी पालनी है, यहाँ से 4 पैसे शाम तक कमाता हूँ, उससे गुजारा कर लेता हूँ, मैं जाऊंगा नहीं। पर एक कर्म आप मेरा कर सकते हो, ये मैं एक पाई दे रहा हूँ, इस पाई को गंगा मैया जी को अर्पण करना। पर शर्त ये तब अर्पण करें जब गंगा मैया स्वयं हाथ निकाल करके आगे मांगे। तो उन्होंने कहा ठीक है। मन में बड़े हैरान से कि ऐसा कैसे हो सकता है कि गंगा मैया मनुष्य बन के हाथ बाहर निकाले। बड़े ताज्जुब में थे, खैर चले गए। उसके बाद जब सबने स्नान किया, अपना अपना अर्पण कर लिया, जो कुछ उन्होंने करना था किया, उसके बाद बोले गंगा मैया ये रविदास तुम्हारा कोई भक्त है बनारस, उन्होंने ये ये एक पाई भेजी है, और शर्त यह है कि पाई जो है आप हाथ से बाहर करेंगे। तो जैसे साढ़े 6 से बैठते हैं, आप 7 बजे आ जाइए। गंगा मैया ने हाथ आगे बढ़ाया, और हाथ आगे बढ़ा करके उस हाथ में इन्होंने चुन्नी रखी और गंगा मैया ने स्वीकार कर ली। उसके बाद गंगा ने कहा कि ये मेरे भक्त को ये कंगन है, ये कंगन दे देना। अब वो कंगन लेकर के चल दिए। रास्ते में उनके मन में ही आया कि रविदास को क्या पता कि हमने इतना पाई दान दे दी, हम तो कह देंगे पाई गंगा ने कोई हाथ में बढ़ाया, हमने उसको पाई को अंदर दान कर दिया, फेंक दिया है। तो इनके मन में, पंडितों के, ये एक तरह की लालसा और लोभ पैदा हो गया कि हम इसको राजा को क्यों ना दें, राजा को दे के इसके बड़े बड़े भारी इनाम मिलेगा। वो सीधे राजा के पास चले गए बजाय रविदास के पास वापस आने के। और रविदास और उनको बोले
ये बड़ी नायाब चीज हमें उपलब्ध हुई है। हम चाहते हैं कि इसको आप स्वीकार करें राजा जी, और रानी के लिए ये कंगन है। राजा बड़ा प्रसन्न हुआ देख करके, रानी के पास ले गया। रानी तो बेशक बड़ी उत्साहित हुई देख करके, इतना शानदार कंगन मैंने आज तक देखा ही नहीं किसी स्वर्णकार के पास, किसी ज्वेलर के पास ऐसा ही, जितना ही शानदार ये। अब उसके बाद रानी के मन में आया कि जहां से एक कंगन आया है, दूसरा कंगन भी चाहिए मुझे, दोनों हाथों में एक चाहिए, दूसरा कंगन दो। रानी ने जिद पकड़ ली। राजा ने कहा कि जाओ पंडित जी, जिस ज्वेलर के पास से लाए हो उससे एक ऐसा कंगन और खरीद के लाओ। पंडितों ने कुछ टाइम मांगा। उसके बाद यहाँ वहाँ बड़ी कोशिश की, जगह जगह गए, वो ऐसा कंगन नहीं मिल पाया। तो इनाम तो नहीं मिला, पर दूसरे रिक्वायरमेंट अभी हो। उसके बाद जब वो हार चुके, नहीं मिला, तो राजा के पास वापस लौट गए। बोले महाराज, सही बात यह है, हमने वो कंगन माँ गंगा के हाथों से लिया था और रविदास जी के लिए था, क्योंकि रविदास ने पाई जब दी तो इस शर्त के साथ दी थी कि गंगा ने हाथ फैला के मांगा तो देना नहीं, नहीं देना। हमने दिया। उसके बाद इसके बदले में गंगा ने हमको एक कंगन दिया है रविदास जी के लिए, और हमारे मन में लोग आ गया, हम आपके पास ले आए ताकि अच्छा खासा इनाम इसके बदले मिल सके। तो आप अगर चाहते हैं तो आपको रविदास जी के पास जाना होगा। राजा रविदास जी के पास आया। रविदास जी से बोला कि आप भगत जी किसी भी तरह से दूसरा कंगन दीजिए, मेरी तो पत्नी के मन में बड़ी परेशानी हो रही है। तो रविदास ने कहा अच्छा। उन्होंने जिस कठौती में जो पानी का वो बर्तन पड़ा था, जिसके अंदर से वो चमड़ा गीला कर करके उससे गांठ लगाते थे जूते के अंदर, उसमें सिलते से, उस कठौती में हाथ मारा और दूसरा कंगन पड़ा था। उस कंगन को लेकर वो राजा को दिया और राजा प्रसन्न हो गया। स्वयं नतमस्तक होगा कि ये कैसा चमत्कार है। गंगा मैया यहाँ भी हाथ निकाल करके इनको इनके अंदर जो है ये दूसरा कंगन दे दिया है। तो ये घटना पूरे बनारस में फैल गई, तो बड़ी जय जयकार होने लगी। उसके बाद फिर ये मन चंगा कटौती, उसने कहा मेरा जिसका मन चंगा होता है, मन निर्मल होता है, निर्मल मन जन सोई मोहि भावा, मोहि छल छिद्र कपट न भावा। सन तुलसीदास ने लिखा है सुंदरकांड के अंदर कि जिसका मन साफ होता है, निर्मल होता है, निर्मल मन को फल मिलता है, भाग्य लगते हैं उसको। तो उन्होंने इस तरह से ये मन चंगा कटौती में गंगा जो है, उस मुहावरे के ऊपर ये कहानी है। तो दो पद जो हैं, जो गुरु ग्रंथ साहब में दर्ज हैं पद, वो ये हैं, जो बड़ा शानदार और बड़ा इम्पोर्टेंट वो है। अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी, कि जो मुझे राम नाम की लगन लगी है वो कैसे छूट सकती है। अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। प्रभु आप चंदन हैं, चंदन की जो सुगंध है, जो बास है, जगह 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 फैलती है। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाके अंग अंग बास सुहानी। प्रभु जी जाकी अंग अंग बास सुहानी, तुम चंदन हम पानी। प्रभु जी तुम घन हम मोरा, आप बादल हैं हम मोर। प्रभु जी तुम घन हम मोरा, जैसे चितवन चंद चकोरा। प्रभु जी तुम दीपक हम बाती। प्रभु आप दीपक हैं, हम बाती हैं। प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी जोत जले दिन राती। प्रभु जी तुम मोही तुम मोती हम धागा। प्रभु जी तुम मोती हम धागा, जैसे सोना मिलत सुहागा। प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करे रैदास। आप स्वामी हैं, मैं आपका दास हूं, ऐसी भक्ति इन्होंने संत रविदास जी ने भगवान की। तो ये इनकी जो भक्ति कैसी थी, आगे एक दोहे में इन्होंने कहा है कि आप जिस राम की भक्ति करते हैं वो दशरथ का जन्मा हुआ राम है। मेरा जो राम है वो दशरथ का जन्मा नहीं। मैं ऐसे राम की
पूजा करता हूँ, ऐसे राम की भक्ति करता हूँ जो विश्व कुटुंब, पूरे विश्व में, पूरे परिवार विश्व रूपी कुटुंब में फैला हुआ है, अर्थात जो रमा हुआ है सब संसार में, कण कण में है, डाली डाली में रमा हुआ है, जो रमनता है राम, इसे राम की मैं पूजा करता हूँ। तो ऐसा मतलब निर्गुण राम जो है उसकी पूजा मैं करता हूँ। एक तो इनका ये बड़ा भारी इंपॉर्टेंट पैरा वो था पद, अब कैसे टूटे राम रमत लागी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। दूसरा जो है वो पद है गुरु ग्रंथ साहब के अंदर, ऐसी लाल बिन कौन करे। एक रविदास चालीसा भी लिखा हुआ है, जो 40 पद उसमें है ना गुरु ग्रंथ साहब में, वो 40 पदों का चालीसा भी चलता है। दूसरा पद है, ऐसी लाल तुझ बिन कौन करे, ऐ मेरे स्वामी, ऐ मेरे मालिक, ऐसी तुझ और तेरे अलावा कौन कर सकता है। गरीब नवाज गोसाई मेरे माथे छत धरे, कि मैं भी हूँ, आप मेरे को स्वीकार करते हैं, मेरे माथे पे छत्र धरते हैं, मुझे आपकी भक्ति मिलती है, ऐसे आप गरीब नवाज हैं। ऐसी लाल तुझ बिन कौन करे, गरीब नवाज गोसाई मेरे माथे छत्र धरे, जाकी छूत जगत को लागे, जाकी छूत जगत को लागे, पावन तो ही करे। जिसके छू जाने से, जिसके टच हो जाने से लोग जो हैं भागते हैं दूर, उसको प्रभु आप ऊंचा उठाते हैं। नीचो ऊंच करे मेरा गोविंद, काहू से न डरे। जो नीचे से ऊंच कर देता है, जो किसी से डरता नहीं, किसी बात का डर नहीं है, वो आप हैं। नीचो ऊंच करे मेरा गोविंद, काहू ते न डरे। नाम देव रैदास त्रिलोचन, नाम देव त्रिलोचन सदना, नाम देव कबीरा त्रिलोचन सदना शयन करे। कि आपके चरणों में जिसने भक्ति की, नामदेव हैं, कबीर हैं, त्रिलोचन है, सदना है, शयन है, जो बड़ी छोटी जाति के थे वो तर गए, उनका पार उतारा हो गया। कह रविदास सुनो रे संतो, हरि ज्यों से सब सिर सिर सरे। कि हरि से सब कुछ सरता है, सब पूर्ण हो जाता है, हरि के अलावा ऐसा कोई कर्म नहीं है, ऐसा कोई जगत में नहीं है जो ऐसी कर सकता हो। नीचों ऊंच करे मेरे गोविंद, काहू से डरे। तो ये दो जो पद हैं, एक और तीसरा पद जो है गुरु ग्रंथ साहब में, वो भी पॉपुलर बहुत है। बहुत जन्म बिछड़े थे माधो, कई जन्मों से प्रभु तुमसे अलग हुआ हूं। मेरी आत्मा जो है संसार में आकर के मनुष्य योनियों में, बाकी तिर्यक योनियों में घूमती फिरती है, जन्मों से बहुत जन्म हो गए हैं। बहुत जन्म बिछड़े थे माधो, अब ये जन्म तुम्हारे लेखे। ये जन्म जो है मैंने तुम्हारे लेखे का, तुम्हारे नाम कर दिया, तुम्हारी भक्ति में लगा दिया है। बहुत जन्म बिछड़े थे माधो, ये जन्म तुम्हारे लेखे। कह रविदास आस आस रख जियो, फिर भया दर्शन देखे। कि ऐसी आस में जी रहा हूँ, ऐसी आस रखी है कि प्रभु मेरे दर्शन देना, बहुत अरसा हो गया है, बहुत जन्म बिछड़े थे माधो, ये जन्म तुम्हारे ले। तो ये तीन पद जो हैं, तीन जो पद हैं इनके बहुत इंपॉर्टेंट मान जाते हैं गुरु ग्रंथ साहब के अंदर। आइए अब हम थोड़े इनके दोहों को देखते हैं। ये पद थे 39 पदों में जो गुरु ग्रंथ साहब में इनके दर्ज हुए हैं। तो दोहों में पहला दोहा ये है, हेत संग्राम में, धर्म हेत संग्राम में जो कोई कटाए शीश। कि जो धर्म के संग्राम में, धर्म के फील्ड में अध्यात्म की अपना शीश कटाता है, अर्थात विनम्र हो जाता है। शीश कटाने का मतलब ये नहीं कि शीश कटवा दे, विनम्रता से मतलब है कि जो विनम्र हो जाता है, बिना विनम्रता के ये कुछ ऐसा मार्ग है जिसमें अहंकार नहीं काम करता। विनम्रता ही केवल एक ऐसा इलाज है। ये तो ही प्रेम खेलन का चाओ,
दर शीश गली तली मेरी आओ। संत कबीर कहते हैं, अगर तुझे प्रेम खेलने का, प्रेमा भक्ति करना है, प्रेम का रस पीना चाहता है, तो अपने तली पर शीश रख करके ले आओ। तली पर शीश रखने का मतलब है कि अपने को झुका करके, अपना विनम्रता त्याग, अपनी अभिमान त्याग के विनम्रता धारण करके मेरे पास आओ। तो इन्होंने कहा, धर्म हेतु संग्राम में जो कटाए शीश, जो कोई कटाए शीश, सो जीवन तो सफल भया, रैदास मिले जगदीश। रैदास कहते हैं कि जो इस तरह से विनम्रता धारण करके आ गया, विनम्र होकर के आ गया, वो तो सफल जीवन हो गया। जीवन में जिसने विनम्रता धारण कर ली और हमको त्याग दिया, वो विनम्र भाव में जी रहा है, और ऐसा मनुष्य अपने जीवन को सफल कर लेता है और ऐसे जगदीश से मिलन उसका हो जाता है। दूसरा दोहा है, जो खुदा पश्चिम बचे। खुदा पश्चिम माना जाता है, इबादत करते हैं धर्मों करके, तो पूर्व बसते हैं राम। जो खुदा पश्चिम बसे तो पूर्व बसत है राम। रैदास सेव उन ठाकर को जिनका जिनका ना कोई ठाव, जिनकी कोई कोई जगह नहीं है, जाको ठाव न गाओ। रैदास सेवो उन ठाकुर को जिसका ठाव न नाम, जिसका कोई ठिकाना नहीं है, कोई नाम नहीं है, निराकार और निर्गुण है। ऐसे मैं ब्रह्म की, ऐसे परमात्मा भक्ति करता हूँ। अगला दोहा है, ऐसा चाहूं राज में। अपने भावनाएं प्रकट कर रहे हैं। किसी ने पूछा होगा किस तरह के राज की आप कल्पना करते हैं, तो रविदास के मन से निकला, ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सबन को अन्न। कोई भूखा ना सोए, कोई प्यासा ना सोए, तो ऐसा मैं राज चाहता हूं। ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सबन को अन्न, छोटे बड़े सब सम बसें। छोटे बड़े सब एक जैसे बसें, छोटे बड़े सब सम बसें। रैदास कह रैदास प्रसन्न। ऐसी हालत में, ऐसी अवस्था में मुझे प्रसन्नता होगी जहाँ सबको अनाज मिलता है और सारे एक समान बसते हैं। किसी भी तरह का मतलब उनके अंदर कटुता का भाव या क्रोध के दूसरे पर नफरत का भाव, निंदा नफरत का भाव नहीं है। ऐसे में समाज की कल्पना करता हूँ। पराधीनता पाप है, जान लेहोरे मीत। पराधीनता यानी किसी के पराधीन होना, अपने मन को, स्वतंत्रता को खो देना। पराधीनता पाप है, जान लेहोरे मीत। रैदास दास पराधीन सो। रविदास के जो दास है, पराधीन है। रैदास दास पराधीन सो, कौन करे है प्रीत। जो पराधीन है उसके साथ कौन सम व्यवहार करता है, उसके साथ कौन बराबर का व्यवहार करता है, उससे कौन प्रीत करता है। दास तो दास, स्वामी स्वामी है। इस भाव से जो अगर पराधीन रहता है, पराधीन व्यक्ति की समानता, उसका सम्मान नहीं। रैदास जन्म के कारणे, अगला दोहा है, रैदास जन्म के कारणे होत ना को नीच। जन्म के कारण कोई नीच नहीं होता। रैदास जन्म के कारणे होत न को नीच। नर को तो नीच करहीं, ओछे कर्म की कीच। जो ओछे कर्म करता है, जिसका मन गंदा है, क्योंकि आंखें नहीं देखती, मन देखता है। कान नहीं सुनते, मन सुनता है। रस जिह्वा नहीं लेती, मन लेता है। स्पर्श शरीर नहीं करता, मन करता। यानी जो मन में भाव होता है संसार में, वही जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। जिस तरह की दृष्टि है, मन जैसा है, मन निर्मल है, अच्छा है, स्वच्छ है, आप सब जगह अच्छाई देखते हैं। अगर मन गंदा है, मन में बुराइयां हैं, तो जगह जगह तीर्थ में जाके वो लोग बुराइयां, एक बुराई छोड़ते हैं और 100 बुराइयां साथ लेकर के आ जाते हैं। उन्होंने कहा नहीं,
तो रैदास जन्म के कारणे होत न कहो नीच, नर को नीच करो, नर को नीच कर डारी हैं ओछे कर्म की कीच। जिसके कर्म ओछे हैं, कर्म खराब हैं, वो उसको नीच कर देती है। जन्म के कारण कोई नीच नहीं होता। देता रहे हजार बरस, अगला दोहा है। कर्म धर्म के भी इन्होंने पखंड जो है उसको माना है और उसकी भी आलोचना की है संत कबीर की तरह। जैसे उन्होंने कहा था कि ऊंची जाके मांग देता है मुल्ला का, उससे खुदा राजी हो जाएगा। तो उन्होंने लिखा, देता रहे हजार बरस मुल्ला चाहे बांग, देता रहे हजार बरस मुल्ला चाहे अजान, रैदास खुदा ना मिल सके जो जो लो मन शैतान। कि जब मन शैतानियत में है, मन में शैतान बसता है, मन में भाव ठीक नहीं है, तो अल्लाह क्या मिलेगा। इन्हें लिखा, देता रहे हजार बरस मुल्ला चाहे अजान, रैदास खुदा ना मिल सके जो लो मन शैतान। अगला दोहा है, रविदास हमारो राम जी। ये वो श्लोक है जो इनकी भक्ति का प्रकार बता रहे हैं कि ये किस राम की पूजा करते हैं, निर्गुण संत हैं। रविदास हमारो राम जी, रविदास हमरो राम जी। इनकी बोली में, इनकी बोली खड़ी बोली है, उसकी बोली अवधी भी है और उसमें फारसी के शब्द भी हैं। तो ये इनकी ये है, रविदास हमरो राम जी, दशरथ कर सुतना। जो दशरथ के कर मैंने के, जो दशरथ के पुत्र हैं, सुत मैंने पुत्र, रविदास हमरो राम जी, दशरथ कर सुतना ही, राम हमारो हमरे हो, राम हमारा हमहू, राम हमहू रम रे हो, विश्व कुटुम्ब माह। जो पूरे विश्व में, पूरे कुटुम्ब, विश्व रूपी कुटुम्ब में, वसुधैव कुटुम्बकम, जो पूरी वसुधा में सबके लिए राम बस रहा है, वो राम मेरा है। मैं दशरथ के जन्मे हुए, दशरथ के घर जन्म पैदा हुए राम को राम नहीं मानते। तो इनकी भक्ति संत कबीर की तरह निर्गुण भक्ति थी। रैदास, ये सूरदास जी सगुण भक्ति के उपासक थे। तुलसीदास भी उनकी, ये तुलसीदास और सूरदास जी इनके बाद के हैं। तो ये निर्गुण भक्ति के करने वाले थे। इसके बाद एक अगला दोहा है, जैसे संत कबीर कहा करते थे, पोस्ट भंग अफीम मद उतर, गुरु नानक कहते थे, पोस्ट भंग अफीम मद उतर जान प्रभात, नाम खुमारी नान का चढ़ी रहे दिन। जो नाम की खुमारी में है, जिसको नाम का नशा चढ़ गया है, नाम का रंग लग गया है, वो सुबह शाम नशे में है, नाम के नशे में है। बाकी पोस्ट है, भंग है, भंग मैंने भांग, पोस्ट भांग, ये पंजाबी भाषा में गुरु नानक कहते थे कि पोस्ट, पोस्ट यानी डोडे वगैरह, भांग, अफीम, मद, नशा, शराब, पोस्ट मद अफीम मद उतर जान प्रभात। इनका जो नशा है, रात को लिया, सुबह खत्म हो गया। तो नाम खुमारी नान का चढ़ी रहे, जिनको नाम की खुमारी है, नाम का नशा है, जिन्होंने महारस पिया है। महारस मैंने, महारस पियो मेरे सखियो, जिया न होवे दुख थे। ये मेरे मन, नाम का रस पी, जिसने नाम का रस पिया है उसको कोई दुख नहीं सताता। इनका कहना है, रविदास मद्रा का पीजिए जो चढ़ी चढ़ी उतराए। जो चढ़ती है उतर जाती है, चढ़ती उतर जाती है, चढ़ी चढ़ी उतराए। रविदास मद्रा क्या पीजिए, का पीजिए, चढ़ी चढ़ी उतराए, नाम महारस पीजिए जो चढ़े नहीं उतराए। जो चढ़े, ऐसा महारस है, ऐसा अमृतपान जो करता है, वो एक दफा चढ़ता है फिर उतरता नहीं है। रविदास मद्रा का पीजिए जो चढ़ी चढ़ी उतराए, नाम महारस पीजिए जो चढ़े नहीं उतराए। अगला एक श्लोक है, का मथुरा का द्वारका, का मथुरा का, क्या की जगह का यूज किया है, का मथुरा का द्वारका, का काशी हरिद्वार, रैदास खोजा दिल अपना तो मिलया दिलदार।
कि जो मन में है, जो दिल में है, जो अंतःकरण में प्रभु ने, जिसे श्री राम भगवान कृष्ण कहते हैं कि तेरे अंदर आत्मा विराजमान, तेरे अंदर दृष्टा है, तेरे अंदर स्वयं साक्षी बैठा हुआ है। उस साक्षी को छोड़ के तू यहाँ वहाँ जगह जगह मथुरा, द्वारका, काशी और हरिद्वार जाता फिरता है, इनसे कुछ नहीं मिलने वाला। का मथुरा, का द्वारका, का काशी, हरिद्वार, रैदास को जा दिल अपना, तो मिला दिलदार। ये रविदास जी की भावना है। वैश्य ब्राह्मण, रैदास ब्राह्मण मत पूजिए, रविदास कहते हैं रैदास ब्राह्मण मत पूजिए, जो होवे गुणहीन। जो ब्राह्मण है, जिसने ग्रंथ वगैरह पढ़े हुए हैं, वेदों का भी अध्ययन किया हुआ है थोड़ा बहुत, रैदास ब्राह्मण मत पूजिए, जो होवे गुणहीन। पूजही चरण चंडाल के, जो होवे गुण प्रवीण। कि कोई अगर अपनी जीविका चलाने के चंडाल का भी काम करता है, उसकी महत्ता ज्यादा है, उसके चरण बेशक पूज लीजिए। जो गुण प्रवीण है, जो गुणों का सागर, जिसके अंदर गुण है, अच्छा करैक्टर है, दूसरों का काम आता है, दूसरों का भला सोचता है, समाज की सेवा भी मौका लगने पे कर लेता है, यहाँ वहां जाकर के लोगों का काम आता है। ऐसा जो व्यक्ति है जिसमें गुण है, जो गुणवान है, गुण प्रवीण है, उसको चाहे उसके चरण पूज लीजिए, पर ब्राह्मण जो गुणहीन है उसकी पूजा मत करिए। तो रविदास जी ने रैदास के नाम से फिर आगे एक और पर आ गया है, दीन दुखी के हेत जो वारे अपने प्राण। जो दीनों और दुखियों के लिए अपने धन को, संपत्ति को नशावर करता है, उनकी सेवा करता है, अपने प्राण तक त्याग सकता है। दीन दुखी के हेत जो वारे अपने प्राण। रैदास ओ नरसूर को साचा क्षत्रिय जान। सच्चा क्षत्रिय वो है जो दीन, असहाय, दुखी के हेत अपने प्राणों का त्याग करता है, या अपनी उनकी सेवा करता है। भाव यह है, रैन गवाई सोए कर दिवस गवाया खोए। रैन गवाई सोए के दिवस गवाया खाए। हीरा जन्म हीरा जन्म अमोल था, हीरा यह तन पाए के कौड़ी बदले जाए। कि रात तो सो के गवा दी, दिन खा खा के घूम घूम गवा दिया, तो ये जो हीरा जन्म था बहुत अनमोल मिला हुआ था। ऐसे ही रविदास संत कबीर ने भी कहा है, सेम लगभग सेंटेंस है। ये मानना है, जात ग्रहण गवाही सुई का दिवस गवाया खाए। हीरा हीरा यह रत्न पाई कर कौड़ी पर ले जाए। जात पात के भेद में उलझ उलझ रहे सब लोग। जात पात के फेर में उलझ रहे सब लोग। मनुष्यता को खात है रविदास जाति का रोग। ये जाति का जो रोग लगा हुआ है, ये जो रोग है, ये मनुष्यता के, मानवता को रोग है, एक तरह का बीमारी है। और इसमें सब लोग जात पात के फेर में उलझ रहे सब लोग। मनुष्यता, मानवता को खात है रविदास, रविदास जाति का रोग। अगला दोहा है, रविदास एक ही नूर से, गुरु नानक कहा करते थे, एक नूर ते सब जग उपजा कौन भले को मंदे। एक नूर से, एक ही सूरज के सब किरणें हैं, एक ही नूर से सब पैदा हुए हैं, एक ही ब्रह्म से सब संतानें हैं ब्रह्म की। रविदास एक ही नूर से जीव उपजो संसार। एक परमात्मा सारा संसार पैदा हुआ है। रविदास एक ही नूर से जीव उपजो संसार। ऊंच नीच कित विधि भयो, ऊंच नीच कित विधि भयो ब्राह्मण और चमार। जब एक ही पिता के सारी संतानें हैं,
एक ही नूर से सारे पैदा हुए हैं, तो फिर ऊंच और नीच कहाँ से हो गई? रविदास ये सवाल खड़ा करते हैं कि रविदास एक ही नूर से जिम उपजो संसार, ऊंच नीच किस विध भयो, ब्राह्मण और चमार। आगे एक और दोहा है, पराधीन को दीन क्या, पराधीन को दीन क्या, पराधीन बेदीन। पराधीन का क्या इज्जत, पराधीन की क्या इज्जत है, उसका क्या दीन ईमान है, उसका तो कुछ ही, जैसा स्वामी क्या है वैसा करना पड़ेगा। पराधीन को ही दीन क्या, पराधीन बेदीन, रदास पराधीन को सब ही समझे ही। ये पराधीन है। इससे पहले दोहा था पराधीनता के बारे में कि जो पराधीन है उसके काहे का दीन, उसका काहे का ईमान है, काहे का उसका अपना अस्तित्व है। पराधीन को दीन क्या, पराधीन बेदीन, सदा पराधीन को सब ही समझे सब बद ही। तो अब जाति के ऊपर फिर एक सवाल खड़ा करते हैं, जैसे प्याज क्या है, कुछ नहीं, छिलके पे छिलका, छिलका ऊपर छीलते जाओ, अंत में कुछ नहीं, छिलका ही बचेगा। ऐसे ही कहते हैं, जैसे केला के पत्ता है, केले के पत्ते के अंदर पत्ता 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 कर सब पत्ते हटा दो, कुछ नहीं बचेगा। तो जाति के अंदर भी जाति, वैश्य जाति, उसके अंदर भी कई सारी बात, ब्राह्मण है उसके अंदर भी कई सारी जातियां हैं। तो कई जाति के अंदर भी जातियां, इसलिए संत कवि ये रविदास पूछते हैं, जाति जाति में जात है जो केलन के पात, जाति जाति में जात है जो केलन के पात, रैदास मनुष्य न जुड़ सके जब तक जाति न, जब तक जाति न जात। जब तक जाति की बीमारी नहीं हटेगी तब तक मनुष्यता इकट्ठी कैसी होगी, मानवता इकट्ठी है, मानव कैसे इकट्ठे होंगे? क्योंकि सबके अंदर जाति जाति में जात है जो केलन के पास, रैदास मनुष्य न जुड़ सके जब तक जाति न जात। जब तक जात नहीं जाएगी, ये बीमारी हटेगी, तब तक जो है मानवता इकट्ठी नहीं। हिंदू पूजे देहरा, हिंदू मंदिर में जाके पूजा करते हैं, मूर्ति की पूजा करते हैं। हिंदू हिंदू पूजे देहरा, मुसलमान मसीत, रदास पूजे उस राम को जिस निरंतर प्रीत, जो निरंतर मेरे प्रीत का कारण बना है। कोई समय की सीमा नहीं है, ये अजान ये 5 समय देने हैं दिन के अंदर, या मंदिर 2 टाइम खुले, सवेरे शाम एक बार हो आते हैं, काम खत्म हो गया, दिन भर जो मर्जी पाप करो, झूठ बोलो, ये बोले नहीं। निरंतर जो मेरे संग रहता है, सतत मैं जिससे प्रीत कर सकता हूँ, ऐसा मेरा जो राम है वो कभी ताले में बंद नहीं होता, कभी खोले जरूरत ही नहीं पड़ती, कोई अजान देने की जरूरत नहीं, हर वक्त मैं उसके अंदर ही हूँ। और कहीं जल में घट, कुंभ में जल है, जल में कुंभ है, बाहर भीतर पानी, फूटा कुंभ जल जल समानी, एक कहो कि मैं स्वयं मछली हूँ, जल के अंदर हूँ, मेरे चारों ओर जल ही जल है, तो मैं क्या इसका, मैं तू दरिया मेरा दाना बिना, मैं मछली कैसे अंत लहा, जहाँ जहाँ देखा तैं तैं तू है, तुझसे निकसी फूट मरा। कि मेरे चारों ओर तो पानी है, तुझसे निकल जाऊंगी कि मेरा अंत हो जाएगा। तो चारे तरफ से हमें ब्रह्म ने घेर रखा है, अंदर बाहर ऊपर नीचे इधर उधर, निकल के जा कहाँ सकते हैं? बोले ऐसा जो मेरा राम है, ऐसी जो मेरा इष्ट है, उस इश्क के साथ में प्रेम करता हूँ। हिंदू पूजे देहरा, मुसलमान मसीत, रदास पूजे उस राम को जो निरंतर प्रीत, जिससे निरंतर मेरी प्रीत बनी हुई है। तो इन्होंने फिर ऐसा कहा कि ये कोई बने कि मुझे मस्जिद बुरी लगती तो घिन है मेरे को, ऐसा नहीं, या मंदिर मुझे बहुत प्रेम नहीं, मस्जिद सो कुछ घिन नहीं। अगला दोहा लिखते हैं, मस्जिद से कुछ घिन, मस्जिद सो कुछ कछु घिन नहीं, मंदिर सो नहीं प्यार, दो में अल्लाह राम नहीं, कह रविदास चमा। दोनों में अल्लाह नहीं, अल्लाह तो सभी जगह है, अंग अंग में है। तो उस नाते देखा जाए तो बेशक रमा हुआ राम वहां भी है, पर उनमें जिनकी पूजा करते हैं उनमें राम नहीं है। निर्गुण संत का ये मानना होता है कि ऐसे में
राम नहीं है। मस्जिद सो कछु घिन नहीं, नहीं मंदिर सो प्यार, दो में अल्लाह राम नहीं, कहो रविदास चमार। फिर उसके बाद एक और दोहा, फिर उसी बात को दोहराते हुए, रविदास एक ही बूंद सो, रविदास एक ही बूंद सो सब भयो विस्तार, एक ही बूंद से पूरा संसार बना है। रविदास एक ही बूंद सो सब भयो विस्तार, मूर्ख है जो करत है वर्ण अवर्ण, वर्ण अवर्ण विचार। जो वर्ण अवर्ण का विचार करता है, वर्ण जातियों की और नीच ऊंच की बात करता है, वो मूर्ख है। रविदास कहते हैं क्योंकि एक ही मूल से, एक ही जोत से, एक जोत के सब नूर है, एक ही जोत से पैदा हुए हैं। जब एक ही जोत से जब पैदा हुए तो उनके अंदर छोटा बड़ा कैसे हो गया? बड़ा छोटा नहीं, जाति का अवर्ण अवर्ण का भेद। फिर अगला पैराग्राफ, अगला दोहा है, धन संचय दुख होत है, धन संचय दुख देत है, धनमति करो धनमति को सुख हो। जो धनमति है, जो धन के प्रति मति बनी हुई है, त्यागे सुख होई, उसको त्यागने से। धन संचय दुख देत है, धनमति तजे सुख होए। जो इस मति को त्याग देता है, वो तो आपने देखा है कि जब हम मकान बनाता है व्यक्ति, बुढ़ापे में विचार करता रहता है कि इसको मैं किसको दूं, कैसे इसका बंटवारा करूं। जो बंटवारा करते हैं अपने जिंदगी, वो पछताते रहते हैं बाद में कि बच्चे इज्जत नहीं करते। तो दुख देता है कभी भी संपत्ति का जोड़ना भी। धन संचय दुख देत है, धनमति त्याग सुख होई। रविदास जी गुरुदेव, रविदास सीख गुरुदेव की, धनमति जो ही न को, धनमति धनमति न होए कोई। जिसकी मति धन की है, ऐसी मति ना हो, इसको छोड़ देना, ये सतगुरु की सीख है। अगला एक और दोहा है, रविदास कंगन और कनक में, रविदास कंगन और कनक में जिम अंतर कुछ नाही। कंगन में और सोने में, कनक मैंने सोना, कंगन मैंने आभूषण। रविदास कंगन और कनक में जिम अंतर कुछ नाही, तो सो रही अंतर नहीं, तो सो रही अंतर नहीं, हिंदुअन तुर्कन माही। हिंदू और मुसलमानों में इस नाते कोई अंतर नहीं, जैसे सोने और गहने में। गहना सोना बना है, सोना ही गहना बना है, और गहना कल को फिर सोने में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि जो उपादान कारण है वो उसी में रहता है, वो अलग नहीं होता। अगर मिट्टी से गढ़ा हुआ है तो मिट्टी उसी में रहेगी, उससे अलग नहीं होगी। अगर ब्रह्म से संसार बने तो संसार में ब्रह्म रहेगा ही। उपादान जो है अपने कारण में, अपने परिणाम में कारण तो रहते हैं, कारण अलग नहीं होता। जैसे सोना जो है कंगन में रहेगा, घड़ा मिट्टी में रहेगा, लोहा अस्त्र शस्त्र में रहेगा, ऐसे ही ब्रह्म अपने कारण यानी संसार के अंदर रहेगा। रविदास कंगन और कनक में जो अंतर कछु नाही, तो सो रही अंतर नहीं, हिंदू अंतर कन माही। हरिशा हीरा छाड़ के करे और की आस। हरिशा हीरा, ये हरि रूपी हीरा, राम नाम रूपी हीरा, ज्ञान रूपी हीरा छाड़ के करे और की आस। हरिशा हीरा छाड़ के करे और की आस, तेनर दोजख जाएंगे सत्य भाखो रविदास। रविदास कह रहे हैं कि मैं सच कह रहा हूं, सुन लो, कि जो जो जीवन में हरि रूपी हीरा छोड़ के, राम नाम रूपी हीरा छोड़ के, ब्रह्म ज्ञान रूपी, ब्रह्म विद्या रूपी हीरा छोड़ के, आत्मज्ञान रूपी हीरा छोड़ के वो किसी और की आस करते हैं, ते नर दोजख जाए, उनको नरक जाए, दोजख जाएंगे।
सत्य भाखे रविदास। रविदास जी कहते हैं कि मैं ये सच कह रहा हूं। तो मतलब ऐसे जो कई सारे दोहरे हैं जो मैंने कहा है इनका साहित्य उपलब्ध नहीं है, पर जो दोहे उपलब्ध हैं वो सारे के सारे जो हैं इस तरह से हैं। जो जो बस राखे इंद्रियां, जो बस राग यानी वीत राग होने के लिए इंद्रियों को कंट्रोल मैंने कही ये भी जिक्र किया है। जो बस राखे इंद्रियां, सुख दुख समझे समान, सो अश्रित पद पाएंगे, सो स्वर्ग सो मोक्ष पद पाएंगे का रविदास चमा। रविदास कहते हैं कि जो अपनी इंद्रियां बस में रखते हैं, सुख दुख एक समान समझते हैं और लाभ हानि बराबर समझते हैं, ऐसे नर जो हैं वो ऊंचा पद पाएंगे। रविदास ऐसी बात कहते हैं। अंतर गति रुचे नहीं, बाहर कथे उजास। अंतर गति रुचे नहीं, जो अंतर तो झांकता नहीं, अंतर की ओर तो भीतर यात्रा करता ही नहीं। अंतर गति रुचे नहीं, बाहर कथे उजास। बाहर यहाँ वहां ढूंढता फिरता है। ते नर नर कहीं जाएंगे, कहो भाके सच भाके रविदास रैदास। वो कह रहे हैं मैं सत्य बता रहा हूँ, स्मरण रखिए इस बात को। अंदर आपने यात्रा नहीं की, भीतर जाकर के आपने आत्मिक दर्शन नहीं किए, यहाँ वहां घूमते रहते हैं, ऐसा कुछ नहीं होगा। तो ये कुछ ऐसे दोहे थे जिसको मैंने छांटा है आपस में डिस्कस करने के लिए। मैं इन्हीं शब्दों के साथ आप सबसे विदा लेना चाहूंगा। बहुत बहुत आपकी पेशेंट हियरिंग के लिए आपका धन्यवाद, आपका शुक्रगुजार हूँ, आपको साधुवाद देता हूँ। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय प्रोफेसर डॉक्टर आर के काला साहब। आज आपने संत रविदास के विषय में उनके दोहे और उनके भजन हमें बताए, और उस समय में कितने सारगर्भित थे और कितनी आवश्यकता थी ये संत रविदास जी का रहा। काला साहब, इनका जो आपने बताया कि 13वीं शताब्दी में इनका जन्म हुआ, तो 15वीं और 16वीं से कैसे कहा था इसको? इनका जन्म चौदह हाँ 1300 समथिंग में पैदा हुए थे। 1300 मैंने इनका जन्म 1388। जनवरी फरवरी में होता है ना, जो पूर्णिमा के दिन होता है ना इनका। अभी पीछे रविदास जयंती थी अभी नहीं 12 तो फरवरी उसमें क्योंकि इनका जन्म जो है ना उसमें भ्रांतियां हैं, इसलिए जो माघ की पहली पूर्णिमा, माघ की पूर्णिमा होगी, या जनवरी फरवरी में पड़ता चाहे है। इनका जन्म कभी हो, माघ पूर्णिमा में इनका दिन मना, इनका जन्मदिन मनाया था माघ पूर्णिमा। क्योंकि जहाँ कन्फ्यूजन होता है डेट्स के बारे में, वहां ये है कि जब माघ पूर्णिमा होगी, इस माघ पूर्णिमा में इनके जन्मदिन को जी जी। मनाया। चलिए, फिर बाद में शेखी साहब धन्यवाद देंगे, और किसी को जिज्ञासा हो, प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। जैसे आपने काफी अच्छे अच्छे तरीके से समझा दिया हमको, और इनकी आपने बताया कि कुछ भजन गुरु ग्रंथ साहिब में भी लिए गए हैं, वो आपने बताए थे। ठीक है शेखी साहब, धन्यवाद दीजिएगा। मेरे ख्याल किसी कोई और जिज्ञासा प्रश्न तो नहीं बनना। जी जी जी। सर्वप्रथम धन्यवाद आदरणीय अरविंद शर्मा जी, आपका धन्यवाद, आपने मुझे अवसर दिया धन्यवाद देने के लिए। आज डॉक्टर प्रोफेसर आर के काला साहब ने रविदास जी के दोहे के ऊपर अपनी व्याख्या दी, और ये संत श्रेणी में गिने जाते थे, इसलिए इनके दोहों को गुरु ग्रंथ साहिब के अंदर दर्ज किया गया। ये ऊंचे महान संत थे, इसकी वजह से इनके दोहे गुरु ग्रंथ साहिब में शामिल किए गए, और सारे सार गर्भित थे, और सभी दोहों में एक ही झलक थी कि परमात्मा से मिलाप करना है उनको, परमात्मा की पूजा करनी है। सबका उद्देश्य एक ही था। आज के उद्बोधन के लिए डॉक्टर प्रोफेसर आर के काला जी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सर।
धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय केसरी साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय प्रोफेसर डॉक्टर आर के काला साहब, आपने समय दिया, और जूम के लोग का विशेष रूप से धन्यवाद कि आपने समय दिया। और जैसे कि विचार साहब तो 3 बार के साथ अपनी बात को समाप्त करते हैं। आज का विचार, यदि समय खराब चल रहा हो, यदि समय खराब चल रहा हो तो संभल कर चलने की आवश्यकता होती है, और समय अच्छा है तो संभलना नितांत आवश्यक हो जाता है, क्योंकि प्राय प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन की सबसे ज्यादा गलतियां अच्छे समय में ही करता है। दोनों अवस्थाओं में संभल के रहना है जी। समय अच्छा है तो संभलना नितांत आवश्यक हो जाता है, क्योंकि प्राय प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन की सबसे ज्यादा गलतियां अच्छे समय में ही करता है। बहुत खूब, बहुत अत्यंत सुंदर सा। अभिमान बस हो जाती है। आइए 3 बार ओम का उच्चारण करते हैं। ओम। शांति शांति शांति। शांति शांति। सभी को नमस्कार। शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सा मा शान्तिरेधि। ॐ शान्तिः शान्तिः।